Good evening, everyone. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. It's a bit chilly weather in Delhi, right? And welcome back. And we will be discussing something today. I hope you remember the kind of discussion we had. We talk about how to select your topic, how to find out problem, and I reflected on this very important thing that you may have your own biases, you may have your own perception. डिस्कस किया पहले कि हमारे अपने एक परसेप्शन हो सकता है, बायसेस हो सकती हैं, और शायद आपको ध्यान होगा फर्स्ट डे हमने एक एग्जाम्पल के साथ देखा कि किस तरह हमारी बायसेस होती हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, एक प्रोफेसर है जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला और थे वो साइकोलॉजी के। आई एम टॉकिंग अबाउट डेनियल कहमन। और उन्होंने कहा कि केवल 3 सवाल उन्होंने पूछे, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड में, हार्वर्ड, हाँ, MIT वगैरह, वहां के स्टूडेंट से उन्होंने 3 सवाल पूछे और आपको विश्वास नहीं होगा बहुत बेसिक सवाल थे, और पता चला उसमें 55% स्टूडेंट फेल। सो ही वाज सरप्राइज कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हमारे बाइसेस होते हैं और हमें लगता है कि बिल्कुल वही बात ठीक है। सोशल साइंस में हमारा आपका ये काम है कि हम उन बाइसेस को मिनिमाइज करें, और जो एक सिस्टमेटिक रिसर्च होना चाहिए उसको फॉलो करें, एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करें सोशल साइंस रिसर्च में। तो हमने बात की थी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो, उसकी शुरुआत होनी चाहिए अच्छे जर्नल से। और अच्छा जर्नल आर्टिकल कहाँ मिलेंगे, हमने एक आपको आइडिया दिया था, साइंस डायरेक्ट, है ना। जो मेथड है भी चल रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एंटर कर गया है, तो शायद उसका भी आपको आइडिया है कि हमने सिमेंटिक स्कॉलर के बारे में बात किया था। दीप्ति भाटिया जी, कोई क्वेरी है क्या आपकी? गुड इवनिंग दीप्ति भाटिया जी, कोई क्वेरी तो नहीं है ना आपकी? ओके फाइन, तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और, जब हम अपने, नो सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जब कभी भी हम लोग अपनी बात करते हैं कि रिसर्च टॉपिक और ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आनी चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो चीज आती हैं, एकेडमिक चीज आती हैं। लेकिन जब हम उसको माइक्रो और मैक्रो लेवल डाटा से देखना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो शायद आपने नहीं देखा होगा किसी थीसिस में वो मैक्रो डाटा माइक्रो डाटा उसमें आता हो, नहीं देखा होगा आपने। तो मुझे लगता है कि अगर वो भी आप उसमें कुछ डालना चाहते हैं और थोड़ा सा अपना रिसर्च एक्सपेरिमेंटल या अप्लाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर है जो मैं डेली पढ़ता हूँ और अपने नोट्स भी बनाता हूँ। आप देखिएगा, आप सोचेंगे न्यूज़पेपर पढ़कर, न्यूज़पेपर आपको एक ऐसा टॉपिक देता है कि आपको लगता है ओ माय गॉड, और वो मेंशन करता है कि ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है ना। तो ये कौन सा न्यूज़पेपर है? आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूज़पेपर कॉल्ड मिंट। तो एक थोड़ा कॉस्टली है, 10-15 रुपए का आता है। वो आप अगर आपके ऑफिस में या कहीं सब्सक्राइब कर पाए तो जरूर करिएगा। महीने में कम से कम 4 रिसर्च टॉपिक के बारे में वो केवल आपको प्रपोज नहीं करते टॉपिक, वो उसका जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन भी करते हैं, और कैसे, माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। तो एक ये भी साधन हो सकता है हमारे कि हम किसी टॉपिक को कैसे जस्टिफाई करें या कैसे लें। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे आज। सबसे पहले सवाल ये होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे रिसर्च में काश एवरीथिंग वुड हैव बीन कॉन्सेप्ट, कि सब चीज कॉन्सेप्ट होती तो मजे आ जाते, है ना। कि किसी का हाइट मेजर करना है, वेट मेजर करना है, मेल है फीमेल है, इस तरह का डाटा कलेक्ट करना होता तो बहुत इजी होता। किसी की इनकम क्या है ना, किसी का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें, है ना, करना होता, एज क्या है किसी का,
ये जो इस तरह का डाटा अगर हमने कलेक्ट करना होता तो बहुत इजी होता हमारे लिए, लेकिन हम सब वो कॉम्प्लेक्स रिसर्च कर रहे हैं जहां पर हम ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि हम ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो आइए देखें कि इसमें डाटा कैसे कलेक्ट होगा, किस फॉर्मेट में होगा। सबसे पहला सवाल, मुझे अपने क्वेश्चंस बनाने हैं क्या अपने रिसर्च के? आपको क्या लगता है? अपने चैट बॉक्स में लिखिए। बनाने हैं तो लिखिए यस, नहीं बनाने तो लिखिए नो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन। इन द मीन टाइम आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन आल्सो। जी यस, दीप्ति जी कहते हैं यस, हमें अपने क्वेश्चंस बनाने हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, so nice of you everyone, great. I'm highly impressed with the response. Thank you. You all are here. Approximately 25 participants are there with me. Thank you very much. Thank you very much. Before we proceed further, because it would be about data collection, pay attention everyone. मेरा सवाल है कि जब आप अपना क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको नहीं लगता कि वो हमारी बायसेस, हमारा परसेप्शन, वो बीच में आ जाएगा? क्योंकि यहां तो हमने बिल्कुल फेयर होना है ना, कि जो एक्चुअल रियलिटी है उसके बारे में बात करनी है। Don't you think when you think of designing your own questions, your own scale, your own questionnaire, your biases will come in between? आपको नहीं लगता ये ट्रबल होगा बहुत बड़ा? और हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे किस कॉन्टेक्स्ट में है वो आपकी हो, उसी सेम स्टडी को मैं करूं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेम कॉन्टेक्स्ट है, मान लो, है ना? जैसे हमने कहा था इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, किस कॉन्टेक्स्ट में? स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट तो एक ही है पूरे इंडिया में, क्या? इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस एंड कि उसमें किस तरह से रिलेशनशिप है, और कॉन्टेक्स्ट क्या था? स्टूडेंट्स। पूरे वर्ल्ड में कॉन्टेक्स्ट सेम है, ठीक है? अब लेकिन क्वेश्चंस आपने अपने बनाए, मैंने अपने बनाए, अमेरिका में लोगों ने अपने बनाए, और जहां जहां बनाएंगे उनके अपने अपने बायसेस होंगे। तो फिर तो रिसर्च, आपका रिसर्च आपका, हमारा रिसर्च, रिक्वायरमेंट इज दैट, सो वी हैव टू डिजाइन द क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट तो है, बिना डाटा के तो हम डाटा कर ही नहीं सकते ना रिसर्च को। तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी कि आपका, देखिए कॉन्टेक्स्ट एक ही है, इंटेलिजेंस, हाँ, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो, वो आप देख सकते हैं किसी भी फील्ड में। अब दिक्कत है एक ही कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग क्वेश्चंस इजाद हो रहे हैं, तो अलग अलग ही आउटपुट आएगा, अलग अलग ही चीजें बनेंगी, ये तो बड़ा वो दिक्कत आ जाएगा। आपको क्या लगता है? हाँ, तो आइए मैं शेयर करता हूं आपके साथ स्क्रीन, और फिर देखते हैं कि सही कैसे हम वो कलेक्ट करेंगे और क्या कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्ट है ना, उसी को तो हम मेजर करेंगे, जैसे मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप this is visible to all of you. Ladies and gentlemen, welcome again. Here we go. I hope this is, we have been talking about very important variable, intelligence. And context was students. And this is performance. Now you know what is dependent, what is independent in this. Performance is dependent, right? Dependent on what? This is dependent variable. On what? This is intelligence, independent variable. This we had discussed last time. Now my question to all of you, in my research, I will be collecting data on intelligence. I will be collecting data on performance, ladies and gentlemen. Now, this is a theoretically, I know on the basis of review literature what is intelligence, and I know performance, and this intelligence in context of students. Across the whole world, this
phenomena remain constant. आप यूरोप में जाओगे, फिनलैंड में जाओगे, जब बेसिक स्टडी होगी तो कॉन्सेप्चुअली ये चीज कॉमन रहेगी, इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स एंड परफॉर्मेंस. गॉट इट एवरीवन? अब मेरा ये सवाल है कि इंटेलिजेंस के ऊपर जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो मैं इंटेलिजेंस के बारे में जानता हूं क्या? क्या मेरे पास इंटेलिजेंस का एक्सपर्टाइज है कि इंटेलिजेंस क्या है? नहीं है ना. तो इंटेलिजेंस को कैसे कैप्चर करेंगे? क्या सब अमेरिका वाले अपना क्वेश्चनर बनाएंगे, हम अपना क्वेश्चनर बनाएंगे, सब अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे क्या? और इसको इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करेंगे? तो पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ और उन्होंने कहा कि सब इंटेलिजेंस जो है ना उसको हम कैप्चर तो कर सकते हैं. और क्वेश्चंस क्या होंगे? उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसको कहते हैं आईक्यू. ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है ये बताओ. कोई अनम्यूट करके बताओ कि पूरे वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, आईक्यू से मेजर करते हैं कि नहीं करते? ये आईक्यू क्या है? यस. क्वेश्चन आयर. ये क्वेश्चन आयर है जनाब, क्वेश्चंस हैं इसमें. हम नहीं बनाते आई इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, ये ऑलरेडी है. ठीक है. इसी तरह जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स को, सबको पता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जब होती है हम जनरली उसके मार्क्स और उसके ग्रेड्स को मेजर करते हैं. ठीक है, क्लियर? तो यहां ये जो क्वेश्चनायर है ये मैंने नहीं बनाया, ये स्केल मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बना हुआ है. अब आप कहते हैं कि सर हम आईक्यू मेजर कर रहे हैं एक चीज, लेकिन आजकल लोग ईक्यू भी मेजर करते हैं, इसका भी क्वेश्चनेयर बना हुआ है. आजकल लोग एसक्यू मेजर करते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, उसका भी बना हुआ है. आजकल लोग एक्यू करते हैं, एडजस्टमेंट क्वोशेंट, उसका भी बना हुआ है. आजकल लोग पीक्यू करते हैं, उसका भी बना हुआ है. तो आप इसमें से किस पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं इंटेलिजेंस को, आप ले लीजिए. और मजे की बात क्या है? मजे की बात है इस क्वेश्चनायर्स का जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, पूरे वर्ल्ड में टेस्टेड है, इसकी रिलायबिलिटी हाई है. रिलायबिलिटी हाई है. ना केवल रिलायबिलिटी, इसकी वैलिडिटी भी है. आप चाहोगे आपके क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी वैलिडिटी होनी चाहिए, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर है जिसको पूरे वर्ल्ड कहता है कि इंटेलिजेंस कैसे मेजर करना है, उसको आप यूज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जितनी भी अच्छी स्टडीज होती हैं उसमें ज्यादातर लोग अपना क्वेश्चनायर नहीं बनाते, वो एज इट इज जो अर्लियर जो जितनी भी हमारे पास स्टडीज हुई हैं, इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. उसमें देखा जाता है कि वो फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एक फेनोमेना है अपने आप में. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? एजुकेशन. एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देखना चाहते हैं. एजुकेशन, आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देखना चाहते हैं किस चीज की बताइए? हॉस्पिटल की, मेडिकल हॉस्पिटल. आप देखना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, है, होटल्स, दिस ऑल. ठीक है. आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देखना चाहते हैं जो वर्कशॉप आप अटेंड कर रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकते हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, वर्कशॉप. हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में कांस्टेंट रहता है. अब इसको कैसे मेजर किया हमने? हाँ, मैंने मेजर नहीं किया, मैंने क्वेश्चनर नहीं बनाया. मैंने क्या किया, 30 साल पहले दो लोगों ने इस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया था और इसके वेरिएबल्स बनाए थे. वही पूरे वर्ल्ड में फिर धीरे धीरे जैसे पहले IQ आया, इसी तरह EQ आया, SQ आया, इस तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस के भी आने लगे. लेकिन ज्यादातर लोग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का जो सर्विक्वल मॉडल है ना, उसी मॉडल के बेस पर क्वेश्चनर बना हुआ है, उसी को ले लेते हैं. अगर आपको लगता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेस पर कि चीजें क्लियर नहीं है कि लोग कैसे इसको मेजर कर रहे हैं, स्केल अवेलेबल नहीं है,
उस केस में आप अपना स्केल बना सकते हैं, अपना क्वेश्चनर बनाएंगे। या आपको लगता है कि ये सही स्टडी नहीं होगी अगर मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाया, या बहुत सारा काम नहीं हुआ अभी तक। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनकी चीजें रिलायबल हों और वैलिड हों। वैलिड और रिलायबल कब होंगी? जब आपका जो बायसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो खत्म तब होंगे जब पूरा वर्ड कहेगा कि इंटेलिजेंस कैसे मेजर करेंगे? आईक्यू से। इंटेलिजेंस कैसे मेजर करेंगे? ईक्यू से। इसी तरह जो हमने बातें की थी कि किस किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं, मान लो हम चाहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी, हम चाहते हैं मोटिवेशन, हम चाहते हैं लीडरशिप, हम चाहते हैं एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, है सेटिस्फेक्शन, एक्सपीरियंस। जितनी भी ये टर्म है सोशल साइंस रिसर्च में हम यूज करते हैं, इनके एग्जिस्टिंग बहुत सारा रिसर्च हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और इनके क्वेश्चनर बने हुए हैं। उन्हीं को आप ले सकते हैं एज इट इज, नो चेंजेस। अगर अगर आपको लगता है क्वेश्चनर बनाने की जरूरत है, तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत टीडियस प्रोसेस है। इसमें आपको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत कम लोग, आपने देखा होगा कुछ रिसर्च होता है जो केवल मेजरमेंट को बनाते हैं, स्केल को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केविएट क्या है कि कोशिश करें, हम एक्सप्लोर करें क्या कोई क्वेश्चनायर यूज है अलग अलग स्टडी में, और उसका रेफरेंस देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जे वाला क्वालिटी ऑफ सर्विस, जैथमन, परशुरामन, इनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने बनाया था, सब उनको ही कोट करते हैं जब सर्विकल की बात होती है। हाँ, थोड़े दिन बाद और भी बन गए हैं लोग, फिर उनको क्रेडिट देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। तो मैं आता हूं आपके पास, मेरी बात अगर आपको सही लग रही हो तो सही कहिए, यस इन योर चैट बॉक्स, वाई कहिए अपने चैट बॉक्स में। Yes. जी, चैट बॉक्स में प्लीज रेफर कीजिए, वाई लिखिए अगर आपको मेरी बात क्लियर हुई हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम भी चाहते हैं कि पूरा वर्ड हमारी स्टडी को पढ़े। अगर मेरे बायसेस होंगे, मैं ही अपनी स्टडी को कर रहा हूंगा, तो कौन पढ़ेगा? वो कहेगा इन्होंने तो सही सिस्टमेटिक वे नहीं किया, इनका तो क्वेश्चनरी वैलिड नहीं है, मेजरमेंट ही वैलिड नहीं है, स्केल ही वैलिड नहीं है। तो हम ज्यादातर ये होता है अच्छी स्टडी का, आप बहुत अच्छी स्टडी देखेंगे यूनिक, तो उसमें होता है कि साहब स्केल जो था उसको रेफरेंस दिया होता है कि ये स्केल इस व्यक्ति ने बनाया था, और मान लो 2-3 स्केल चल रहे हैं, मजे की बात ये है ना? तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं, अपना स्केल बनाइए कि साहब 2-3 चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, देन यू कैन रेफर। तो कुछ पॉइंट वहां से लीजिए, कुछ वहां से लीजिए, फिर इसको आप ईएफए भी करके देखिए कि सचमुच वो सही है या नहीं। पर जनरली ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टिंग स्केल को लें। तो जो डाटा अब हम कलेक्ट करेंगे आपके साथ, क्योंकि आज बात है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है ना, किस चीज पे कलेक्ट करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं एक बार और, ये रहा। अब जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा चीज कवर हो जाए, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट है, एक तो है जैसे कि इंटेलिजेंस, ठीक है जी, इंटेलिजेंस हो गया, लर्निंग हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, वायलेंस हो गया है, ठीक है। ये जो है इनको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स। एक होता है जैसे ह्यूमन इंडेक्स, एक होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है ये इससे अलग होता है, ये होता है फॉर्मेटिव। हैप्पीनेस किससे चीज से बनी है? अगर उसका स्केल आप देखें तो वो कहता है कि हैप्पीनेस हो सकती है इनकम, हैप्पीनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, हैप्पीनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, राइट। और क्या हो सकती है? हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है। मेडिकल, इनकम, एजुकेशन,
बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनकी वजह से हैप्पीनेस या ह्यूमन इंडेक्स बनता है, हाई होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये जरूरी है कि अगर किसी कंट्री की इनकम ज्यादा हो तो वहां एजुकेशन भी हाई होगी? बताइए, जरूरी है क्या? क्या इनकम और एजुकेशन कोरिलेटेड हो सकते हैं क्या? बताइए। जरूरी है क्या कि जहां पर इनकम ज्यादा होगी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा होगी? जरूरी है किसी कंट्री में क्या? जरूरी तो नहीं है ना। तो मजे की बात है कि यहां पर ये जो ये वाले जो कंस्ट्रक्ट हैं ये फॉर्मेटिव हैं, ये इसमें हम लोग काम काम करते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स वाले लोग इकोनोमेट्रिक के द्वारा वो इसको यूज करते हैं। हम लोग ये वाला होता है जिसमें जो ये कंस्ट्रक्ट है ये रिफ्लेक्शन करता है, जैसे वायलेंस है। वायलेंस को अगर हम मेजर करना चाहें, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अगर हम मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट फिजिकल वायलेंस, राइट, और सोशल वायलेंस, हाँ, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, ये जो सारी चीजें हैं रिफ्लेक्ट करती हैं वायलेंस को। और यहां उल्टा है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। और यहां पर मजे की बात है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपस में कोरिलेटेड होती हैं, कोरिलेशन इनका होता है। तो जहां कोरिलेशन वाली होती है बात, तो हमारा रिसर्च इस तरह का होता है। हमारा रिसर्च ये होता है जो हम सोशल साइंस में करते हैं। ये वाला जो रिसर्च होता है ये इकोनोमेट्रिक्स वाले करते हैं। हमारा ये जो होता है ये कोरिलेशन बेस्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक, बस छोटी सी बात मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं बात, क्योंकि क्या हमें क्वेश्चनर बनाना है या नहीं बनाना? अगर बनाना है बाय चांस तो उसमें क्या करना है, आइए देखते हैं आपके साथ। सबसे पहले जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो कौन सा डाटा कलेक्ट करना है? जनरली आपने देखा होगा जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल जरूर कलेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, है ना, ये हम चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का, ये हम चाहते हैं। तो हमने पूछा आपका जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर, व्हाट इज योर जेंडर? आंसर क्या होगा? अनम्यूट कीजिए कोई। मेल फीमेल। मेल फीमेल, जनरली ये होता है, हम लोग बात करते हैं। जब हमने मेल और फीमेल करा तो हमने मान लो इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, तो क्या ये 1 और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है? अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 2 मस्ट बी मोर देन 1। तो क्या कह सकते हैं, फीमेल इज मोर देन मेल? कैन बी कैन से लाइक दिस? ऐसे कह सकते हैं क्या? तो ये जो 1 है और ये जो 2 है ये जस्ट फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। और मान लो मैं आपसे स्टडी करूं कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है बस आपको। इसी तरह का वेरिएबल और कौन सा हो सकता है? मान लो मैं पूछना चाहता हूं किस किस सिटी से हैं आप, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इंदौर से, रतलाम से, सॉरी मुझे ज्यादा वहां क्या नहीं पता, मंदसौर से, इस तरह से मैंने कहा। इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इस तरह 4 दिया, ये कर सकते हैं ना। तो ये भी इसी तरह का डाटा हुआ। ये बेसिक हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इस डाटा के साथ क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। हमने कहा 2 लोग इंदौर से हैं, 5 लोग रतलाम से हैं, 3 लोग यहां से हैं अलग, और 6 लोग मंदसौर से हैं। तो केवल हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिली यहां पर। ये इसी तरह मेल और फीमेल में अगर मैं आपका देखना चाहूं, मान लीजिए अभी जो हमारे पास हैं 30 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है जी, तो 12 तो ये हैं और 18 फीमेल हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है
ये फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा हम कलेक्ट करते हैं, इस डाटा को कहते हैं नॉमिनल डाटा। इस तरह के डाटा को कहते हैं नॉमिनल। और कोई बता सकता है? जेंडर हो गया, सिटी हो गया, और क्या हो सकता है इस तरह का डाटा आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल में? कोई बता सकता है और क्या कलेक्ट करते हैं हम? कैन वी से रिलीजन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, राइट? सॉरी, आई डिडंट गेट यू सर, व्हाट डिड यू से? मैंने बोला कैन वी कंसीडर सेंसस डेटा? मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं। पॉपुलेशन डेटा, हाँ जी, व्हाट इज दैट? सेंसस कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, सेंसस डेटा वो पैनल डेटा अलग है जो आप बात कर रहे हैं ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो भी हम यूज करते हैं। वो इस तरह का डेटा होता है क्या? हाँ, इस तरह का भी डेटा होता है, वो तो सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल है मार्केट में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी डाटा की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो सेकेंडरी डाटा है वो भी इसी तरह का होता है। बिल्कुल, थैंक यू। तो दो तरह के डाटा है, एक प्राइमरी, हम यहाँ प्राइमरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी जो अवेलेबल है, सेंसस वगैरह है, अलग अलग कंपनी ने किया, वो भी इस तरह का डाटा होता है। जी, थैंक यू। मान लीजिए हिंदू को हमने दिया 1, मुस्लिम को दिया 2, सिख कम्युनिटी को दिया 3, तो ये भी इसी तरह का नॉमिनल डाटा हो गया। यस और नो? दिस इज कॉल्ड नॉमिनल डाटा। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या कोई हाइपोथेसिस टेस्ट हो सकती है इससे, या स्टैटिस्टिकल टेस्ट हो सकता है इस बेस पर? हाँ, बताइए, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट होगा अगर आपका डाटा इसी तरह होगा? कोई बता सकता है? कोई हिंट दे सकता है? क्या इस तरह के डाटा पर हम कोई टेस्टिंग कर सकते हैं क्या? क्या इस तरह के डाटा पर हम कोई टेस्टिंग कर सकते हैं? इट इज कॉल्ड नॉमिनल डाटा। जनरली इस तरह का जब डाटा होता है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं मेल, फीमेल, ठीक है जी। और इस तरफ हम कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन में मुस्लिम मेल कितने, फीमेल कितने हैं? मुस्लिम में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? तो एक क्रॉस टेबुलेशन हो जाता है हमारे पास। इस तरह से डाटा फ्रीक्वेंसी हम बना सकते हैं, क्रॉस टेबुलेशन करते हैं, बेसिक ये होता है। अब सवाल होता है, क्या कोई हाइपोथेसिस भी बन सकती है, टेस्ट हो सकती है क्या इस बेस पर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, है ना। तो चलिए हाइपोथेसिस ही बनाते हैं इस बेस के डाटा पर, और आपको देखेंगे, क्योंकि 4 तरह से डाटा होते हैं और 4 तरह की हम हाइपोथेसिस बना देते हैं आपके लिए। बहुत सिंपल सा। पहले बताइए, समझ में आ रहा है मेरी बात, या आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है बीच में? से वाई इन योर चैट बॉक्स, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड द वे आई एम टॉकिंग टू यू एवरीवन? टॉकिंग टू एवरीवन? यस सर। Okay, great. What about you others? Deepti ji, thank you. Agrima ji, thank you. Mohini ji, so nice, great. What about others? Please respond. Thank you. Ankit, Vinita ji, great. So, Dr. Rita Singh, Akhilesh, thank you very much. Thank you very much. Okay, great. Sakshi Tomar. Okay, so this is not a numerical data. In research, we call it categorical variable. This is called categorical variable, and data is a nominal data. Okay, one more thing here, right? When this, जब इस डाटा का कोई ज्यादा यूज तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो बस ये फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, क्रॉस टेबुलेशन हो सकता है, तो कोई ज्यादा यूज नहीं है ना, इसका बेसिक डाटा है। अगर मान लीजिए मैं किसी से पूछने जाता हूं कि आपकी इनकम क्या है ना, जनरली पूछा जाता है इनकम क्या है, या किसी से पूछते हैं किस एज ब्रैकेट में आप आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वेयर यू
if you see, people have lot of apprehension, people ignore, people avoid to give responses, right? तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहते हैं ओके, यू डोंट टेल अस, बट कैन यू टेल अस यू बिलोंग टू हाई इनकम ग्रुप, यू बिलोंग टू मीडियम इनकम ग्रुप, और यू बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। इतना तो बता सकते हो, है ना, अगर आप नहीं बताना चाहते तो। अब हाई मीडियम से कितना हाई है, इसमें डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, मीडियम लो से कितना डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो आई डोंट नो, दैट इज द प्रॉब्लम। बट सम आइडिया दैट ओके यू बिलोंग टू हाई, यू बिलोंग टू मीडियम, लो, ये कर सकते हैं हम। ये भी डेटा, इसको भी हम कर सकते हैं क्या, 1 2 3 कर सकते हैं क्या, बताइए, कोई बता सकता है? अनम्यूट करो योर माइक। जिस तरह से हमने यहाँ 1 2 किया था मेल फीमेल को, है ना, सिटी को किया था 1 2 3 4, हिंदू मुस्लिम सिख को किया था 1 2 3 4, समथिंग लाइक दैट। यहां कर सकते हैं क्या इनकम को, मीडियम हाई लो, कर सकते हैं क्या? प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस कर सकते हैं, लेकिन एक गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ की है यहाँ पर। यहां पर एक बात पक्का है कि 3 2 से ज्यादा है, 2 1 से ज्यादा है, लेकिन कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, तो मैंने गलती कर दी ना। तो जब हम हाई की बात करते हैं तो हाई तो ज्यादा होता है, तो इंस्टेंट ऑफ दिस इट शुड बी लाइक 3 2 1। अब इसमें जो डिफरेंस है जरूरी नहीं है कांस्टेंट होगा बीच में, ये ध्यान रखिएगा। हम एज्यूम करते हैं डिफरेंस तो है, बट न्यूमेरिकली आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस, सो मैंने इसको 3 2 1 दे दिया। हाई 3, मीडियम 2, तब 2 तो 3 से कम है, जैसे मीडियम कम होता है, ये इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हमें नहीं पता क्या डिफरेंस, तो हम मान लेते हैं ये 3 2 1 है। ये भी इसी तरह का डाटा है, नॉमिनल, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसको कहते हैं ऑर्डिनल डाटा, इसको कहते हैं ऑर्डिनल। ये दोनों डाटा जब होते हैं इस तरह के डाटा, इनको कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से हुए, ऑर्डिनल, एज, इनकम, है ना, इस तरह से बना देते हैं। एज का भी, हाई एज है आपकी, मीडियम एज है, लो एज है आपकी, इस तरह बना देते हैं इसको, ठीक है। और फर्स्ट हमने क्या किया, नॉमिनल किया, नॉमिनल बिल्कुल किया था 1 2 3, है ना, केवल रिकॉग्निशन के लिए। अब जब इस तरह का डाटा है हमारे पास, क्या कोई टेस्ट लग सकता है, क्या कोई हाइपोथेसिस बन सकती है क्या, है? तो चलिए हाइपोथेसिस बना देते हैं और 2 मिनट में टेस्ट भी कर देते हैं आपके साथ। रेडी एवरीवन, लेट अस सी। जस्ट 1 मिनट में बन भी जाएगी और 1 मिनट में टेस्ट भी कर जाएगी। आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि व्हेन वी हैड दिस काइंड ऑफ डाटा, हमने क्या किया था। आप सबने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, देखिए कि नहीं देखी, सच सच बताइएगा। लेट मी सी, चैट बॉक्स में लिखिए हाँ देखिए, यस करिए अगर देखिए आपने तो, जल्दी कीजिए फटाफट। हाँ अलका जी कह रहे हैं हाँ देखिए, सबने देखी मुझे लगता है, ठीक है। आइए, उस मूवी में हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग सरवाइव हुए और दूसरी कैटेगरी थी नॉट सरवाइव्ड, ठीक है जी। इनको दिया हमने 1, इनको दिया 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरी तरफ हमने कहा जो वो टाइटैनिक में थे, शिप में 3 कैटेगरी थी, कौन सी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ठीक है, 3 कैटेगरी थी। अब जो ये डाटा कलेक्ट हो रहा है ये है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड। किस तरह का डाटा है दोनों, जो हमने दोनों एग्जाम्पल लिए उसी तरह का डाटा है ना, राइट। इसमें मान लीजिए 50 लोग, इसमें 30 लोग, इसमें 20 लोग हुए, इसमें 30, इसमें 10, इसमें 20, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, हाइपोथेटिकली। अब मैं देखना चाहता हूं क्या सर्वाइव्ड और क्लास में कोई एसोसिएशन था, नॉट सर्वाइव और इसमें कोई एसोसिएशन था।
ठीक है, तो इसका मतलब पीपल सर्वाइव्ड हैड एनी एसोसिएशन। बड़ा अजीब सा है ना कि हमें नहीं पता ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। एसोसिएशन विद क्लास दे वर ट्रेवलिंग इन। डाटा कौन सा, कैटेगोरिकल, ये भी कैटेगोरिकल है और ये भी कैटेगोरिकल है। हाँ, ये कौन सा है, नॉमिनल, ये ऑर्डिनल। हम देखना चाहते हैं इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन है क्या। ठीक है, जब हम एसोसिएशन देखते हैं और डेटा कैटेगोरिकल होता है तो उसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं और आपकी हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाती है। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, कोई बता सकता है। देयर इज नो एसोसिएशन। ऑल्टरनेटिव क्या बनेगी, देयर इज एसोसिएशन। आगे जाने से पहले, क्योंकि दो तरह के टाइप्स ऑफ डाटा मैंने बता दिए, दो तरह के और बता देता हूं और उनके बेस पे बता देता हूं कि किस तरह की हाइपोथेसिस बन जाती है। तो मुझे लगता है अगले 15 मिनट में हमारा काम पूरा हो जाएगा। आप समझे, कोई अगर ना समझेगा तो क्विक रिस्पॉन्स, आई नीड योर क्विक रिस्पॉन्स एवरीवन। बहुत बेसिक लेवल पे मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। व्हेन डाटा इज कैटेगोरिकल, सो डाटा किस तरह का प्राप्त किया हमने, जो कि न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, क्विक एवरीवन रिस्पॉन्ड क्विक। कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी से। आपको पता है, नो सर, थैंक यू वेरी मच, नो सर, अंडरस्टूड, ग्रेट ग्रेट एवरीवन, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, बेसिक, वेरी बेसिक क्लियर चीज आपको समझ आ गई कि जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस में डिजाइनिंग का नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लू दे दिया आपको कि डाटा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं आराम से और काई स्क्वायर टेस्ट भी कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। मैं उसमें नहीं बताऊंगा आज क्योंकि वो आने वाले सर बताएंगे, लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर आई कैन कैलकुलेट इट। ओके, सेकंड थिंग, आर यू रेडी एवरीवन। सेकंड थिंग, अब ये जो दोनों क्लास थी अभी तक हमने देखा, वो तो नॉमिनल ऑर्डिनल थी, वो तो डाटा सही नहीं था। आई मीन न्यूमेरिकल तो डाटा है ही नहीं वो, तो हम तो कहाँ यूज करते हैं बिना न्यूमेरिकल की चीजें। सबसे पहले था नॉमिनल, फिर था ऑर्डिनल, और दोनों को मिला के हमने देखा जब यूज करते हैं हाइपोथेसिस बन जाती है काई स्क्वायर, लेकिन उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। काई स्क्वायर ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब है कि ज्यादा प्रचलन में नहीं होता, टेस्ट के लिए ठीक है, उसका कोई ज्यादा पतला नहीं चलता कि क्या है ये, ना तो इम्पैक्ट देखता ना एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है कि हाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल में कोई एसोसिएशन है क्या, है? आपको लगता है ऐसा, प्राइमरी स्टडी ऐसा कुछ जिसपे कुछ ना हुआ हो ज्यादा। अब बात आती है तीसरी तरह का जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो करते हैं आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, आपकी साइकोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल, माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आर यू satisfied with the quality of workshop you are attending? You are attending here. ये सवाल है। अब ये सवाल है थोड़ा, या ये नॉमिनल भी नहीं है, यस और नो में तो इसका कोई वो नहीं है कि हाँ आर यू सेटिस्फाइड यस और नो, वो तो बड़ा अजीब सा हो गया यस और नो, है ना। नो या यस, आंसर ये भी हो सकता है नो यस, है ना। क्या इसका आंसर वो भी हो सकता है कि हाई मीडियम लो, बहुत सेटिस्फाइड हूँ हाई, सेटिस्फाइड कितना हो मीडियम, सेटिस्फाइड कितना हो लो। लेकिन दिक्कत क्या है, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो जब हम किसी की साइकोलॉजी को, किसी को सेटिस्फेक्शन को, किसी के लाइक डिसलाइक को कैप्चर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी कहती है पापा शी लव चॉकलेट, हाँ चॉकलेट उसको बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसके लिए अभी एक ब्रांड लेके आया अमूल का।
मैंने उससे पूछा कि ये जो अमूल ब्रांड है टेस्ट किया आपने? कहती हाँ। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, द टेस्ट वॉज बिटर और द टेस्ट वॉज स्वीट? हाँ, स्वीट था बिटर था? ना तो यहाँ हाई है, ना मीडियम है, ना लो है, ना नो है, ना यस है। क्योंकि जो चॉकलेट का टेस्ट है आपका जो लाइक है, कुछ लोगों के लिए वो स्वीट हो सकता है, कुछ के लिए वो बिटर हो सकता है। तो मैंने उसको ये एक बना के दिया, 1 2 3 4 और 5, इस तरह का एक स्केल बना के दिया। तो उसने कहा पापा ना तो ये स्वीट है ना बिटर है। सो शी हैड सिलेक्टेड दिस, है ना? ठीक है, इससे हाई स्वीट, हाई बिटर, हाईली बिटर, हाईली स्वीट। दिस इज बिटरनेस, दिस इज स्वीटनेस, दिस इज नॉट श्योर। ये जो पॉइंट है, दिस इज अ ओवरलैपिंग पॉइंट कि बिटर स्वीट बन रहा है और स्वीट बिटर बन रहा है, ये वाला पॉइंट। तो हम ज्यादातर जो साइकोमेट्रिक स्टडीज हैं इस तरह कैप्चर करते हैं लोगों की कि आप बताओ आपका मोटिवेशन क्या है। हाईली मोटिवेटेड, यहां हो जाएगा हाईली मोटिवेटेड, हाईली कितना है, लो मोटिवेटेड, समथिंग लाइक दैट, इन बिटवीन। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां ओवरलैप करता है कोई चीज, है ना, हाईली सेटिस्फाइड, है ना। तो यहां पर जैसे हमने कहा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हो आप क्या? हाँ, तो ये जो हमारा पैरामीटर है, जनरली हम यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी, आपके लाइक डिसलाइक, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब इस पे कैप्चर करते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये कहीं ना कहीं फर्दर डीप गए हम, और ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल काइंड ऑफ वैल्यू है ना। हमें पता है 5 ज्यादा है, लेकिन एक चीज देखिए, ये 3 क्या है? ये 3 में असल में तो 0 है। देखा होगा आपने ना, यहाँ 0 हो जाता है टेस्ट, ना ये ना ये, ना सेटिस्फेक्शन ना डिससेटिस्फेक्शन। तो ये तो 0 है, लेकिन हमने इसको एक नाम दिया, क्या दिया? 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 2 3 4 5, ये एक्चुअल में 0 है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो हमने पहले डिस्कस किया नॉमिनल ऑर्डिनल, इसको इंटरवल भी कहते हैं, और इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल आल्सो, कि कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी क्लास के सब स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेट, उनकी हाइट लेना चाहता हूं, तो उनकी हाइट या तो 4 और 6 के बीच में होगी कि नहीं होगी? सब इन दोनों के बीच में फॉल करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। तो ये कंटिन्यूअस है, सब इसमें फॉल करेंगे। जो हमारा बिटरनेस है, स्वीटनेस है, सब इसमें फॉल करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। जनरली जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है कि फ़ारेनहाइट जो वेदर है, मैंने कहा दिल्ली में बहुत ठंड है, तो 0 डिग्री पे कहा जाता है जो पानी है वो बर्फ बन जाता है। वो 0 डिग्री किसने बताया, बताओ? या आपको फीवर है और टेम्परेचर है आपका 90.6, एक स्टैंडर्ड है, 99 हो गया, किसने बताया फीवर हो गया? ये 97.6 किसने बताया? किसने बताया? इसका मतलब ये वो 0 पॉइंट है, इससे ज्यादा जाओगे तो बुखार है, इससे कम होगा तो बुखार नहीं है। यही बात हुई ना। इसी तरह ये 3 है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कोई और एग्जांपल हो सकता है कंटिन्यूअस वेरिएबल का, जहां पर एक्चुअल 0 हम नहीं बताते लेकिन एज्यूम करते हैं वहां 0 है। जैसे 97.6 क्या है कि 0 हमारे लिए बुखार नहीं है, 0 बुखार है ना। इधर चले जाएंगे तो बुखार शुरू हो जाएगा। 97.6 को हमने 0 एज्यूम किया, जहां हम खुद एज्यूम करते हैं। तो ये वाला स्केल होता है, इसको कहते हैं लाइकेड स्केल। और ज्यादातर चीजें हम इस पे ही कवर करते हैं, आपने देखा होगा। मुझे पता है लास्ट के 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचे हैं अभी, खैर कोई बात नहीं। तो ये हो गया कंटिन्यूअस इंटरवल। एक वेरिएबल और जिसको हम रेशो भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा आपकी हाइट क्या है, आपने एग्जैक्टली कहा 5.4, 3.2, 6.1, समथिंग लाइक दैट। मैंने पूछा सैलरी क्या है, 1,28,062, 8.90। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ना, एग्जैक्ट, राइट। आपकी एज क्या है आज की तारीख में, आपने कहा 28 ईयर्स 9 मंथ्स 3 डेज।
एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा, राइट। एंड ये मैंने कैसे कैलकुलेट की, आज की तारीख और आपका डेट ऑफ बर्थ, उससे कैलकुलेट कर ली तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको कहते हैं रेशो या स्केल। इन दोनों को मिला के ये दोनों क्या हो गए, कंटिन्यूस वेरिएबल। वो ऊपर वाले कौन से थे, कैटेगोरिकल, और ये कौन थे कंटिन्यूअस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो इस तरह का डाटा आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं डाटा। क्वेश्चनर के माध्यम से या एग्जिस्टिंग जो भी डाटा अवेलेबल है वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशो डाटा है, राइट। तो ये चार तरह से डाटा हमारे पास हो गए। तो ये दोनों को भी कई बार हम स्किल डाटा क्या देते हैं, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, कंटिन्यूअस और ये कैटेगोरिकल डाटा। कोई डाउट है अभी तक? मैं सॉरी, मैं यस, टेल मी एनी डाउट, जल्दी से बताइए कोई डाउट है तो। थोड़ा सा टेक्निकल है, सॉरी, लेकिन बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। एनी डाउट से नो, यस, नो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन। हमने क्वेश्चनर बना लिया, हमें पता है ये नॉमिनल डाटा ले रहे हैं, ऑर्डिनल ले रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, कि टाइम बहुत हमारे पास कम है। हाँ, लेकिन जाते जाते 1 मिनट में आपको बता दूंगा कौन सा टेस्ट कहाँ लगेगा, कौन सा हाइपोथेसिस किस तरह टेस्टिंग होगी, राइट। मैं बता जाऊंगा आपको, डोंट वेरी। अब बात आती है कि ये जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, कौन है जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपका सैंपल साइज क्या होगा। कैसे करते हैं हम, एक फार्मूला है उस बेस पे कर देते हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब व्हेन यू थिंक ऑफ कैलकुलेटिंग योर सैंपल साइज, प्लीज यूज दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू दिस। यस, आई रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस जी पावर। बहुत सिंपल है, HHU यूनिवर्सिटी है ये जर्मनी की, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जी पावर। ये जी पावर जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका है, अभी और डाउन होगा। यस, विंडोज के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, विंडोज के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपको अलग अलग टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं आपके, उसके हिसाब से आपको बता देगा कि आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए। मोर साइंटिफिक वे। आर यू विथ मी एवरीवन? अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, हमें सैंपल साइज पता चल गया, साइंटिफिकली क्या होना चाहिए मेरे रिसर्च के लिए। अब दूसरी बात यह है कि जनाब, क्या जो मेरे को सैंपल लेना है ना, हम कहते हैं ना कि सैंपल शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। वो सैंपल साइज किस बेस पे लेंगे, तो उसके लिए तो हमारे पास रैंडम कहते हैं हम, रैंडम सैंपलिंग हो सकता है। अब रैंडम सैंपलिंग कैसे हो सकता है, देखिए एक चीज और दिखाते हैं सॉफ्टवेयर आपको। ये है random.org, ये है random.org। आप इसको ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को, और इसमें इस तरह से आ जाता है रैंडम इंटीजर जनरेटर, राइट एवरीवन। मेरे को 100 सैंपल चाहिए, सैंपल साइज इज 100, और जो मेरा टोटल है वो पॉपुलेशन 5000 के लगभग है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करें, गेट दी नंबर मिल जाएगा हमें, ये नंबर आ गए आपके। सैम्पलिंग फ्रेम होगा आपके पास, उससे सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब 1 to 5000 रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कस्टमर नंबर, समथिंग लाइक दैट। उन पे से 102वां नंबर, 29वां नंबर, ये सारे नंबर आपके कितने हैं, 100 हैं। 500 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप सिलेक्ट करना चाहें। एक ये मेथड है। ये मेथड बुक्स में भी होता है, टेबल में देखा होगा आपने, लास्ट में टेबल होती है आपके स्टैट्स में, उसमें भी रैंडम नंबर होता है। लेकिन रैंडम नंबर में एक प्रॉब्लम है, रैंडम नंबर क्या करता है, अगर आपने 5000 दिए हैं तो शुरू के 4000 को तो कंसिडर करेगा, लास्ट के 5000 को, 1000 को भूल जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग में जाते हैं। मान लो हर 10th आइटम हमने ले ली, पूरा जो सैंपलिंग फ्रेम है हर 10th ले लिया आपने। हाँ, 1000 है आपके पास, हर 10th ले लिया। अगर 100 सैंपल साइज चाहिए तो एक वो हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर की आज। और उसके साथ साथ अब मैं लास्ट की, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं, अगर डॉक्टर साहब मुझे परमिट करें तो मैं जाते जाते 2 मिनट में टेस्ट बता देता हूं। इसमें जो हमने डाटा, हमें पता चल गया किस तरह का डाटा कलेक्ट करना है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास डाटा ये वाला है
और अभी तक तो हमने एसोसिएशन देखा था ना, इन दोनों में देखा था, इससे केवल एसोसिएशन पता चलता है कि क्या एसोसिएशन है दो अलग अलग चीजों में। दो चीजें वियर्ड हो सकती हैं, क्या कोई एसोसिएशन है इसमें? अगर हम इन दो इस तरह का कंटिन्यूअस वेरिएबल है हमारे पास, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा है, उसको हम कर सकते हैं डिफरेंसेस देखने के लिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए, और उसके लिए टेस्ट लगेगा टी टेस्ट। टी टेस्ट भी अपने आप में 3 तरह से होता है, सिंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, और एक और होता है ना, 3 तरह से टी टेस्ट होता है, पेयर टी टेस्ट, 3 टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, अब बात चलती है आगे, क्या हम कोई रिलेशनशिप देख सकते हैं जब हमारे पास इस तरह का डाटा है? तो डाटा अगर न्यूमेरिकल होगा तो कोरिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं क्या कोई, अच्छा टी में एक और चीज था, टी में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, ठीक है, और उसको हमने देखा जेंडर मेल और फीमेल में, 2 से ज्यादा जैसे ही जाते हैं हम 3 पर, तो वो एनोवा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वो एनोवा हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैं ज्यादा आपको नहीं बता रहा। लास्ट आपका हो जाता है रिग्रेशन, जहां पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूअस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूअस है, राइट। एनोवा में क्या था? डिपेंडेंट आपके कंटिन्यूअस था और इंडिपेंडेंट आपका कैटेगोरिकल था, राइट। सो जैसे हम एनोवा में एंटर करते हैं, हम मॉडलिंग में चले जाते हैं, रिग्रेशन मॉडलिंग में आ जाता है। बिफोर दैट वी हैव बीन इनटू स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। सॉरी टाइम कम था, मैं कुछ ज्यादा बता गया, अगर आपको कम समझ में आया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, पर मैंने बहुत बेसिक लेवल पर देखा कि किस तरह से हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकते हैं। आज हमने बात किया कि जो कंस्ट्रक्ट है वो 2 तरह से हो सकता है, रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव। हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है, और रिफ्लेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 4 तरह के डाटा हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, है ना। तो नॉमिनल ऑर्डिनल जो है हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल, और जो रिमेनिंग 2 हैं रेशियो डाटा और इंटरवल, वो दोनों जो है हमारे कंटिन्यूअस डाटा है, वो न्यूमेरिकल की तरह काम करते हैं, ये नॉन न्यूमेरिकल की तरह करते हैं। जो कैटेगोरिकल हैं उनको क्वालिटेटिव डाटा भी कहते हैं, और जो कंटिन्यूअस है उनको क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। ठीक है, तो अब उन पे कौन से टेस्ट लगते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो भी मैंने थोड़ा आपको बता दीजिए। और मैंने आपको बताया कि सैंपलिंग क्या डिसाइड करनी है, क्या सैंपल होना चाहिए आपके लिए, उसके लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया है ना। तो कैलकुलेशन के लिए वो हो गया सॉफ्टवेयर, और रैंडम सैंपलिंग के लिए हमने, शायद आपको ध्यान है, ये वाला random.org, इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। तो आइए वापस आते हैं आपके पास और आपसे पूछते हैं